भारत और चीन में बढ़ते तनाव के बीच कई ऐसे सवाल हैं जो भारत को चिंतित करने वाले हैं। चीन जिस तरह से अपना विस्तार कर रहा है, उसके मुकाबले भारत की तैयारी क्या है? इस बीच लोकसभा में मुलायम सिंह ने कहा कि चीन ने भारत पर हमले की तैयारी कर ली है। अगर चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका और जापान किस हद तक भारत को मदद करेंगे? अगर अमेरिका ने भारत का साथ दिया तो क्या दोनों देशों के बीच युद्ध का संभावित परिणाम मूल रूप से कुछ और होगा? इन सारे सवालों पर भारत ही नहीं बल्कि चीनी मीडिया में भी काफी माथापच्ची चल रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि भारत सच को स्वीकार कर ले, चीन का विस्तार चौतरफा हो रहा है। इस विस्तार को कई मोर्चों पर चीन अंजाम दे रहा है। चीन खुद का विस्तार रोड, रेल, आर्थिक शक्ति और तकनीकी विकास के माध्यम से कर रहा है। इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में चीन बड़ी नौसैनिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है, इससे यूरेशिया की भूराजनीतिक हालात में तब्दीली को साफ महसूस किया जा रहा है। चीनी ताकत को ताइवान के मामले में अमेरिकी कदम से भी महसूस किया जा सकता है। ट्रंप के आने के बावजूद भी अमेरिका वन चाइना नीति के खिलाफ जाने की स्थिति में नहीं है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है, 2008 के बाद से हिंद महासागर में चीनी नौसैनिकों का प्रभाव लगातार बढ़ा है। हिंद महासागर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मौजूदगी बढ़ी है। भूगोल का राजनीतिक महत्व हमेशा से तकनीकी शक्तियों से निर्धारित होता है। रेल और राजमार्ग के जरिए दुनिया की दूरियां कम हुई हैं। संपर्क के इन साधनों के जरिए पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया की दूरी कम करने की कोशिश की जा रही है और यह काम केवल चीन कर रहा है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है, एक वक्त वे था जब ताकत रोम, बर्लिन, मॉस्को और शिकागो तक केंद्रित था। अब आज की तारीख में चीन रेल लाइन और तकनीक के जरिए अपना पांव पसार रहा है। चीन की तेज गति वाली रेल और राजमार्ग को अमेरिकी ट्रंक रूट्स की तुलना में ज्यादा विशाल माना जा रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही लोगों और सामानों की आवाजाही म्यांमार से होते हुए बंगाल की खाड़ी और पाकिस्तान के कराची से ग्रीस और तुर्की के इस्तांबुल तक शुरू हो जाएगी। सीएमपी ने लिखा है, तिब्बत में पहली बार शुरू हुई रेल सेवा चीन के उत्तरी पूर्वी शीनिंग से ल्हासा के लिए 2006 में खोल दी गई। जल्द ही इस रेल सेवा को काठमांडू से जोड़ने की योजना है और अगर भारत तैयार हुआ तो इस लाइन को उत्तर भारत तक लाया जाएगा। कहा जा रहा है, बांग्लादेश में ढाका, ईरान में बंदर अब्बास और पूर्वोत्तर भारत भी जल्द ही इस आधुनिक रेल और रोड सेवा में शामिल हो जाएंगे। चीन के मैरीटाइम सिल्क रोड परियोजना से समुद्री व्यापार में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। हालांकि इसकी शुरुआत 1960 के दशक में ही हो गई थी। अब इसमें चीनी कंपनियां नए बंदरगाहों का निर्माण कर रही हैं। इन कंपनियों को चीन वित्तीय मदद मुहैया करा रहा है। सिल्क रोड में नई रेल परियोजना और राजमार्ग शामिल हैं। व्यापार, निवेश, इंडस्ट्री जोन और कई तरह की सेवाएं नई रेल, रोड और बंदरगाहों के साथ आएंगी। दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में चीन की आर्थिक शक्ति साफ दिखेगी। ACMP ने लिखा है, चीन कई नई परियोजनाओं के जरिए अपना विस्तार कर रहा है। चाइना हिंद महासागर, अफ्रीका, भूमध्य सागर, ब्लू इकोनॉमिक गलियारे पर भी काम कर रहा है। इसे चाइना इंडो चाइना प्रायद्वीप आर्थिक कॉरिडोर से जोड़ने की तैयारी है। यह पश्चिम की ओर से दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर की तरफ बढ़ रहा है। आगे चलकर इसे चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर और बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ा जाना है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि स्वेज और मलाक्का से अरब की खाड़ी और ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका एक हो जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नजरें यहीं तक सीमित नहीं है। मलाक्का, ग्वादर, क्याओ, कप्यू, कोलंबो और श्रीलंका में हम्बांतोता को भी चिन्हित किया गया है। इसके अलावा इथोपिया के साथ जिबूती और मोम्बासा से नैरोबी को भी जोड़ने की तैयारी है। हिंद महासागर में वन बेल्ट वन रोड को लेकर चीनी नौसैनिकों की मौजूदगी बढ़ रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हिंद महासागर में 1985 में पहली बार चीनी युद्धपोतों ने दस्तक दी थी। इसके बाद चीनी नौसैनिकों की गतिविधि बढ़ती गई। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के चौतरफा विस्तार से भारत खुद को घिरता महसूस कर रहा है। भारत इसे अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रभावों पर चीन के अतिक्रमण के रूप में देख रहा है। 1947 में आजादी के बाद भारत रणनीतिक रूप से रूस के करीब रहा। हालांकि 21वीं सदी में भारत अमेरिका के करीब आया, लेकिन चीन के साथ उसकी करीबी कभी नहीं रही। चीन और पाकिस्तान के बीच सामरिक सहयोग किसी से छुपा नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था का कायापलट करना चाहता है। जाहिर है, CPEC चीन और पाकिस्तान की महत्वाकांक्षी परियोजना है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता है। इसके साथ ही चीन भूटान में भारत की दखलंदाजी का इल्जाम लगाता है। नेपाल और चीन के बीच बढ़ते संबंधों के कारण भी भारत की चिंता बढ़ती है।
रिपोर्ट में लिखा है, चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत का जापान और अमेरिका से संबंध बढ़ा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है, भारत फिलहाल कमजोर स्थिति में है। जापान की तरह भारत अमेरिका से संरक्षित नहीं है। भारत सामरिक स्वायत्तता पर जोर दे रहा है और यह सच है कि वो अमेरिका से संरक्षित नहीं होना चाहता। यह साफ है कि अगर चीन और भारत में युद्ध होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह युद्ध अमेरिका के साथ होगा, क्योंकि भारत जापान नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ चीनी कार्यवाही में अमेरिका शायद आपत्ति जता सकता है, लेकिन मौलिक रूप से इसका नतीजा नहीं बदलेगा। भारतीय आर्मी के आधुनिकीकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। सैन्य ताकत के मामले में चीन भारत के मुकाबले काफी आगे है। भारत अपने सैनिकों का आधुनिकीकरण जापान और अमेरिका की मदद से कर रहा है। ऐसे में एक सोच बन रही है, चीन भारत को अपनी श्रेष्ठता कम होने से पहले एक सबक सिखाना चाहता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत ने इस बार चीनी संप्रभुता का जोरदार उल्लंघन किया है। चीन को इस मामले में पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। नई दिल्ली चीन की बढ़ती तरक्की से चिंतित है। सरहद पर भारत के उकसाऊ कदम से साफ है कि वे चीन का ध्यान विकास से कहीं और भटकाना चाहता है।